Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने HTML लिखा है ना, हेड लिखा, बॉडी में मैंने h1 टैग लिखा कि समझो कि लोरेम, राइट, लोरेम 5, राइट। अभी ये जब चलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर ना? सपोज ये भी मेरा P ही है, दो पैराग्राफ, एक h1 टैग, ठीक। तो मैंने कहा इसे कि मेरे h1 टैग जितने भी होंगे, बट ये मैं गलती कर रहा हूं, मैं HTML में लिख रहा हूं CSS, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, ठीक। और कंपाइलर अलग, इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि इतना पार्ट HTML को नहीं CSS को देना है, ठीक है। सिलेक्टर की वैल्यू, की is the color and value is the blue, and out, check it out, ठीक। आपने कहा पैराग्राफ जो है उनका कलर रेड होगा, बैकग्राउंड कलर येलो होगा, और फॉन्ट साइज, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकता हूं, मैंने अभी बताया आपको, 40 पिक्सेल्स होगा। एंड चेक इट आउट, जितने पैराग्राफ थे सारे बदल गए। समझ रहे हैं आप? अब आपकी हो रही होगी डाउट की, डाउट आ रहा होगा कि सर एक ही को बदलना है। अभी बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। अभी तो इतना देखेंगे कि मैंने P लिखा है, मैंने ये थोड़ी लिखा P1 की P2, है ना, और P1 P2 दिया भी नहीं है, राइट एवरीवन। तो अभी तो ये है कि मैंने पैराग्राफ की प्रॉपर्टी सेट की, तो सारे पैराग्राफ की प्रॉपर्टी सेट हो गई। गेटिंग? तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। सिलेक्टर, अब की वैल्यू या प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा अच्छा है वर्ड, अगर याद करें की जगह प्रॉपर्टी समझे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है एवरीवन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नितिन, चलिए। तो ये तो हमको आया है ना, ठीक है। फिर से बात करते हैं, है ना, हाउ टू अप्लाई CS। तीन तरीके हैं मेरे पास। एक है इनलाइन CSS, इनलाइन CSS आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द एलिमेंट, है ना, ठीक है। डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द एलिमेंट, थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान रखना चाहिए, राइट एवरीवन। ये डायरेक्टली एलिमेंट पर लगती है, जो हमने HTML में पढ़ा था, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के फॉर्म में, एवरीवन, हाँ है ना, ठीक है। एंड एप्लीकेबल फॉर दैट एलिमेंट ओनली, है ना, सिर्फ उसी पर अप्लाई होती है। गेटिंग एवरीवन? दूसरा, अगर मैं कहूं इंटरनल CSS, ठीक, written in head with style tag and applicable for entire file। जैसे अभी आपने पैराग्राफ को देखा,
H1 को देखा, ये इंटरनल CSS थी, मैंने कहाँ लिखी, HTML में ही लिखी है, हाँ है ना। और हेड का यही यूज होता है, आप समझिए, मैंने पहले भी कहा था है ना, हेड ज्यादातर हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं, आज और देखेंगे इसको आगे, बट मैंने यहां लिख दिया। अब ये पूरी फाइल पर एप्लीकेबल है। एनी डाउट एवरीवन? जो मोस्ट रिकमेंडेड वे है दैट इज एक्सटर्नल CSS, ठीक, रिटर्न इन अ सेपरेट फाइल, और किससे, .css फाइल बनाएंगे हम लोग, ठीक, including HTML where we want to, मतलब समझे, हर उस HTML में चलेगी जहां भी आप इस फाइल को इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर? समझे? समझे कैसे? सुनिए, होता क्या है, जब आप काम करेंगे ना रियल टाइम में, तब ऐसे होता है कि लाइक देखो, हर बंदा अच्छा डिजाइनर नहीं हो सकता है ना, और हर बंदा अच्छा कोडर भी नहीं होता, राइट। हम सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, थोड़े दिन में पहचानेंगे आप अपनी अपनी चीजों को। तो सपोज ये बहुत अच्छा डिजाइनर है, तो इसको काम दिया CSS लिखने का, इसने पूरा डोमेन समझा, पूरी एप्लीकेशन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझी, क्लाइंट क्या चाह रहा है, कैसे चाह रहा है, क्या डिजाइनिंग वो एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह से। तो ये क्या करेगा बंदा, ये एक CSS लिख के रख देगा कि क्लाइंट को H1 ऐसे चाहिए, H2 ऐसे चाहिए, पैराग्राफ्स ऐसे चाहिए, है ना, बैकग्राउंड्स ऐसे चाहिए, राइट। ये एक सेपरेट CSS लिख देगा, इसका काम CSS ही लिखने का, इसे कोई मतलब नहीं तुम क्या पेज बना रहे हो, और तुम पेज बना रहे हो HTML पेज, तुम्हें कोई मतलब नहीं डिजाइन कैसे करी जाती है, ठीक। हम वर्क को डिवाइड करते हैं, एक बंदा सारे काम नहीं करने वाला, तुम पढ़ोगे सब कुछ, पर सब कुछ तुमको करना है ऐसा नहीं होता है। तुम भले बोलो कि हमारा तो सब अच्छा है, तो भी यार क्लाइंट इतना टाइम तुमको देगा, 2 बंदे और नहीं लगा देगा, जल्दी प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा, उसका डेडलाइन भी तो मीट करनी होती है। भले आपको सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आपको नहीं करना होता है। जब वर्किंग एनवायरनमेंट पर आएंगे तो आप देखेंगे सेपरेशन होता है ना, टास्क को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। तो डेडिकेटेडली CSS लिखी जाती है सेपरेट, और ये बंदा क्या करेगा, CSS लिख देगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, और आप सब जो HTML पेज बना रहे हैं, आप सब इसकी CSS को अपने पेज में इंक्लूड करेंगे विदाउट नोइंग क्या जरूरत थी, क्या था, राइट। आप तो CSS कर लीजिए, आपके सारे एलिमेंट वैसे के वैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इसे एक ही फाइल को सब लोग यूज कर पाएंगे। आ गया समझ में? तो आपका टेंशन नहीं डिजाइन कैसे करना, और इसका टेंशन नहीं बनाना क्या है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो इट इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे कि हमेशा अपनी एक सेपरेट CSS फाइल बनाई जाए, और उसको जहां चाहे, जितने पेजेस में चाहे, उतने में यूज कर पाएंगे, राइट एवरीवन, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं CSS, डेडिकेटेडली CSS फाइल। देखो मैं इसको सेव करता हूं, मैंने कहा माई स्टाइल्स .css, एक्सटेंशन देख रहे हैं मेरा आप, अब की बार आइकॉन देखिए बदला। अच्छा, क्या मैं HTML में CSS लिख रहा हूं? नहीं, मैं तो CSS में ही हूं, तो मैं तो स्टाइल टैग भी नहीं लगाने वाला। मैं क्यों लगाऊं? जो HTML में लिखते हैं उनको बताना है कि इतना हिस्सा CSS का है, हमारा तो पूरा ही क्या पूरा CSS है, ठीक है। तो मैं स्टाइल टैग नहीं यूज करने वाला, गेटिंग एवरीवन? मैं तो डायरेक्ट स्टाइल में ही हूं ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। मैंने कहा जो बॉडी होगी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर रहेगा पिंक, है ना, और बॉडी का जो कलर रहेगा वो रहेगा रेड, ठीक, या आई थिंक ब्राउन इज बेटर, ठीक। और फॉन्ट फैमिली कुरियर, मतलब कौन सा फॉन्ट पूरी बॉडी पे रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी अभी से समझ में आने लग जाएंगी, नहीं तो 1-2 दिन में तो हम आ ही रहे इस पर, ठीक है, शायद कल। जितने भी H1 होंगे ना, उन सब का कलर ब्लू रहेगा, और उन सब में
हाँ, उन सब का अलाइनमेंट सेंटर रहेगा। ठीक, जितने भी पैराग्राफ रहेंगे उन सब का बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो रहेगा और उन सब का कलर पता नहीं क्या जमता है इसके ऊपर, मान लेते हैं। ठीक, अच्छा आप बोलते हैं सर पैराग्राफ भी और H2 दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टी है, तो मैं दो बार थोड़ी लिखूंगा, ये चलेगा? इज इट क्लियर? ये बिल्कुल चलेगा। आपने कहा H4 भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो आप देखो दोनों चीजें हैं, एक ही एलिमेंट की मल्टीपल प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट की भी सेम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, गुड। अब इस बंदे ने अपनी CSS लिख के रख दी, जिसे यूज करना है वो हमें यूज कर ले। ठीक, चलिए तो कैसे यूज करना है? मैंने बनाया अपना second.html। एक चीज और, CSS एग्जीक्यूटेबल नहीं है, CSS एग्जीक्यूट नहीं होती। आप सोचो ना, होती तो इसमें करते क्या? बॉडी H1 CSS में होते क्या है? समझ में आया? CSS डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है, CSS नहीं चलेगी, हमेशा रन एक ही फाइल होगी। कौन सी? HTML। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब भी यही सीन है। इस बंदे की कोडिंग अच्छी है तो हम इसको कोड लिखने को देंगे, सेपरेट JS फाइल बनाएगा ये और हम उसको यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जीक्यूशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल का ही होना है, तो HTML तो आखिर तक बनने हैं। ठीक है, तो HTML वाले CSS को यूज कर लें। ये क्लियर? कैसे करेंगे चलिए। अब इस बंदे ने कहा भाई बॉडी बनाएंगे, बॉडी बना दी, बॉडी बनाकर इसने एक H1 टैग यूज कर लिया कि लोरेम, है ना, और H2 भी यूज कर लिया कि लोरेम 5, और मैंने क्या क्या लिया था इसके अंदर, H2 H4 और पैराग्राफ, है ना। तो इसने कहा कि भाई हम कुछ पैराग्राफ भी यूज करेंगे जिसमें लोरेम 10, है ना, एक पैराग्राफ और यूज किया लोरेम 7, एक H4 यूज किया लोरेम 9, एक H3 यूज किया लोरेम, एक H6 यूज किया लोरेम। अभी ये फाइल मेरी ऐसी दिखती है क्योंकि मैं तो डेवलपर हूं, मुझे क्या आता है ना। फिर हमारे डिजाइनर ने कुछ बना के रखा है, आओ एड करें। हेड, अब हम यूज करेंगे लिंक टैग, राइट? लिंक लाइन लिखनी है आपको, रिलेशन स्टाइल शीट के साथ। क्या रिलेट करने जा रहे हो आप? स्टाइल शीट। क्लियर? कहां से? हमारे करंट फोल्डर में ही रखी है, क्या नाम है? mystyle.css। बस खत्म कहानी, हो गया, इसकी पूरी मेहनत हमारी, राइट? चेक करें, सब बदल गया। बैकग्राउंड बदला, देखो पहले बॉडी, बैकग्राउंड बदला, फॉन्ट स्टाइल बदला, है ना, ये फॉन्ट का तरीका बदला, और क्या नाम था, कलर शायद ब्राउन, हाँ, है ना। और पैराग्राफ देखो आप कैसे दिख रहे हैं सारे, H4 कैसे दिख रहा है, H2 कैसे दिख रहा है, ये H2 है, ये H4 है, ये पैराग्राफ है। 5 और 6 को मैंने कुछ नहीं किया था तो वो ऐसे ही घूम रहे। ठीक, एनी डाउट? अगर आप CSS में लिख रहे हो तो अच्छा, HTML में, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ लिंक टैग लगेगा, बस क्या लिंक करना है। और एक्चुअली स्टाइल शीट इसलिए नहीं क्योंकि रिलेशन बता दिया ना आपने, स्टाइल शीट, ठीक है। अब कहीं स्टाइल टैग नहीं है। क्लियर? लिंक क्या रिलेट कर रहे हो? स्टाइल शीट कहाँ रखी है? ये रखी है। और यहां आपको पूरा पता है, मैं आई होप मुझे नहीं समझाने की जरूरत, करंट फोल्डर, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, वो सब वो अब आपको आता है अच्छे से, एवरीवन, है ना। कहीं भी रखी हो हम लगा लेंगे ना, ठीक है, गुड। तो इसीलिए मैंने पहले ही समझा दी है रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ की, फिर बाद में हर समय नहीं रहेगा, आप करते रहिए। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड वे है
अलग अलग अपना काम करिए और फाइनली मिला लेंगे। ठीक है, इससे एक और फायदा है यार, क्लाइंट कल से बोलता है, अब आपने क्या किया, 10 पेज बनाए, 10 में CSS लिखी है ना, और क्लाइंट कल से बोलता है नहीं यार ये ना ये कलर बदलना है, बैठो 10 पेज में बदलो, है ना। फिर क्लाइंट बोलता है नहीं फॉन्ट इतना नहीं इतना, अच्छा थोड़ा और बड़ा, अच्छा थोड़ा इधर, अच्छा थोड़ा उधर, पूरे 10 पेज में करना पड़ेगा, कौन करे, कॉमन फाइल में रखेंगे ना, सेंट्रलाइज अपडेशन होगा, राइट। हम सिर्फ CSS को उठाएंगे, क्लाइंट बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे, एक पेज खोल के दिखाएंगे उसको, ये देखो, बाकी खोलने भी नहीं है, सब अपने आप बदलेंगे, फाइल ही बदल गई ना। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे फायदे इसके, सेंट्रलाइज रिसोर्स है, जहां अपडेट करोगे हर पेज अपडेट हो जाएगा, सारे पेज एक जैसे दिखेंगे, सभी में अलग अलग सेटिंग, अब उसके बाद भी अलग सेटिंग करना है तो स्टाइल टैग लगाकर आप फ्री है ना। ठीक है एवरीवन, पक्का? तो आई होप ये भी समझ में आया। ये इंटरनल CSS थी, ये एक्सटर्नल CSS है ना। और जैसे आपने कहा सर H3 को देना है हमको कुछ, इनलाइन CSS, ये तो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, बट आज नाम समझ रहे हैं इसका, कि जो HTML में हमने पढ़ा था वो क्या था, इनलाइन CSS। ये आपको आता है ना। आपने कहा इसका कलर यही दे दो कुछ भी, है ना, दिख रहा है, और ये सिर्फ इस एलिमेंट पर ही एप्लीकेबल है। अब ये H3 भी है तो दुनिया भर के जितने H3 वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ यही बदलेगा ये। एनी डाउट? तो जो हमने HTML में पढ़ा था उसका नाम मैं आपको आज बता रहा हूं, वो था इनलाइन CSS, एलिमेंट के अंदर ही लगाया इसलिए इनलाइन, ठीक, और सिर्फ उसी एलिमेंट पर एप्लीकेबल। एनी डाउट? हाँ तो सबको उठा के रखना पड़ता है, जगा के रखना पड़ता है ठीक है, चलिए। तो सिलेक्टर समझ में आया ना। अब सिलेक्टर पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सिलेक्टर बहुत अलग अलग तरह से होंगे हमारे पास, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमें कुछ ही का भी डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे और आते रहेंगे, हम उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं दिमाग में जो धीरे धीरे सामने आएंगे, तो उनके भी जवाब हम निकालते चलते हैं, ठीक। चलिए, थर्ड कोड सिलेक्टर्स। बढ़ती जाएगी हमारी जरा थोड़ी, है ना, बॉडी। चलिए, पहले तो खूब सारे बनाने पड़ेंगे हमको। कौन बड़ा है, इसको ले चले। सारी कहानी ऊपर से होगी, है ना। अभी H3 है, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। थोड़ा काम तो करना है, इसलिए ये पैराग्राफ है, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, लेकिन इसको इस बार एक काम किया, एक डिवीजन के अंदर रख दिया, देख रहे हो आप, पैराग्राफ को डिवीजन के अंदर रखा है, ठीक है। हर तरह की चीजें लेना चाह रहा हूं मैं। H6 है हमारे पास, है ना, 4 भी है, नहीं है, 5 नहीं है, राइट। So this is a page, गुड, बहुत सारा लिखा मैंने। अब सिलेक्टर्स पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, सिलेक्टर कितने अलग अलग तरह से हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, CSS में कमेंट कैसे बनेगी, ये साइन है, दिख रहा है। अब देखो, मैं अगर इसके नीचे लगा देता तो साइन बदल जाता, क्यों? क्योंकि मैं HTML में आ चुका हूं, मेरी तरफ देखो रे,
तो HTML, राइट? कोई देखिए कोई तरीका है? इसको समझ में नहीं आया क्या हुआ। नहीं, ये मेरी तरफ ही देख रहा था, इसलिए जो नहीं देख रहे थे वो समझ गए। ठीक है, हाँ मैं बताया जा रहा हूँ, कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, कुछ थोड़ी देर के लिए तो छोड़ना पड़ेगा ना सब कुछ। चलिए, अब यहाँ मैंने अगर कमेंट लगाई है यहाँ मैंने अगर कमेंट लगाई है तो देखो दोनों जगह साइन अलग अलग आ रहा है। यहाँ HTML है और स्टाइल के अंदर CSS, ठीक है। अच्छा, आपने नोटिस किया मैं कमेंट के लिए कुछ नहीं करता, मैं Ctrl+/ लगाता हूँ, वो अपने आप लगती है, राइट? हालांकि साइन यही लगाना चाहिए पर शॉर्टकट भी तो होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक सिलेक्टर का नाम लगाते लिखते जा रहा हूं और उसको कमेंट बनाऊंगा और बाकी फिर वो लगा के दिखाता हूं। सबसे पहले होते हैं हमारे टाइप सिलेक्टर्स, जो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो। H1 है ना, आपने कह दिया इसका कलर, ठीक, ये है टाइप सिलेक्टर। मुझे नहीं लगता इसको मुझे बताने की जरूरत है। फिर होते हैं आपके यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल मतलब सारे, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप सब पर लगाना चाह रहे हो, तो कॉमा कॉमा लगा के कितने लिखोगे, मुश्किल है ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का हम यूज करेंगे। मैंने कहा स्टार, स्टार मतलब ऑल, ठीक। डेटाबेस भी पढ़े शायद आप लोग में से कुछ लोग, अभी मैंने सुना फाउंडेशन बैच से आ रहे हो ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम whatever is the name of the table, बट स्टार वहां पर भी वही था, याद है? या तो लिखो कि सिलेक्ट नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर सो एंड सो, राइट? अदरवाइज सिंपल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो ऑल स्टार, गेटिंग? सो यहां मैंने कह दिया ऑल और फिर लगा दूंगा प्रॉपर्टी जो लगानी है, ठीक है। तो मैंने कहा फॉन्ट की जो फैमिली है वो सारा फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में दिखे, राइट? ये टाइम्स ही है, अच्छा। एरियल, ठीक है, पर सारे बदल दिए, हाँ है ना, पर किसी का नाम नहीं लिखा, ऑल से हो गया। एनी डाउट? पक्का? अब हम आईडी सिलेक्ट पर आते हैं। आप बोल रहे सर पूरे पेज पर एक एलिमेंट है जिसकी अकेले की प्रॉपर्टी सेट करनी है, या तो इनलाइन लगा दो, है ना, और नहीं तो हमारे पास एक तरीका और है। इतने सारों में से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना है, कुछ तो होगा क्या? नाम भी इसलिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है एक ही नाम के दो लोग हो यहाँ, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ दो अनुराग हैं, ठीक है, तो तुमको अगर मान लो किसी को कोसना है तो नाम लिख के तो करना पड़ेगा ना कि कौन से वाले को, राइट? जो फीस मांग रहा है जो पढ़ा रहा है, क्या मतलब, समझ गए कि नहीं? तो फंडा ये है कि नाम नहीं चल पाएगा, राइट? तो फंडा हमारा यूनिक क्या है, आईडी, है ना। या तो आपका कोई स्टूडेंट आईडी होगा, है ना, हमको बचपन से स्कूल में रोल नंबर दिए जा रहे हैं, राइट? कॉलेज में आए तो एनरोलमेंट नंबर मिल गए, मोदी जी ने यूआईडी दे दिए, है ना, इनकम टैक्स वालों ने पैन नंबर दे दिए, कहीं ना कहीं यूनिकनेस है हमारी, राइट? ठीक है। और यूआईडी जो हमारा है वो तो दुनिया भर में किसी का नहीं है, क्योंकि बाकी दुनिया में आईडी चलती, यूआईडी है ही नहीं, अपने ही है, ठीक है। तो आईडी से हम सिलेक्ट करेंगे, राइट एवरीवन? तो आईडी, लेकिन आईडी अब जैसे मैंने बनाया, देखो ये बंदा बना रहा है डिजाइन, तो इसने क्या करा कि भाई मैं आईडी की डिजाइन करके रख देता हूं, तुमको जहां चाहिए वह यूज कर लेना, लेकिन आईडी एक ही एलिमेंट में यूज कर पाओगे, फिर दूसरे एलिमेंट की वो आईडी नहीं हो पाएगी, क्लियर?
हाँ, लेकिन 10 अलग अलग पेज में उसकी आईडी 10 बार यूज हो सकती है, ठीक, एक पेज में बार बार नहीं। तो मैंने कहा जिसका नाम, अभी आईडी के लिए साइन क्या लगता है, हैश, ठीक है, हैश। मैंने कहा जिसका नाम माय आईडी हो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो कर देना और उसका जो कलर है वो ब्लू कर देना, ठीक, तुम्हारी मर्जी। तुमने कहा सर इसको चाहिए, तो आईडी इक्वल टू माय आईडी, जो नाम ऊपर यूज किया था, राइट एवरीवन, माय आईडी, नाम कुछ भी रखो, माय आईडी, योर आईडी, व्हाटएवर इज आईडी, राइट, आईडी नेम, इट डजंट मैटर, बट हैश जरूर लगेगा, हैश डिनोट की इट इज आईडी, ठीक है, टेक इट आउट, आ गया, हाँ ये ना, जो स्टार और कर्ली ब्रेसेस में है, तो वही हमें डिनोट कर रहे हैं कि मतलब सभी स्टार डिनोट कर रहा है, कर्ली ब्रेसेस तो प्रॉपर्टीज की कलेक्शन को सेट कर डिनोट कर रहा है ना, शुरू से हम इस कर्ली ब्रेसेस में डाल रहे हैं, राइट, लेकिन स्टार डिनोट कर रहा है कि ये यूनिवर्सल है, हैश डिनोट कर रहा है कि ये आईडी है, लेकिन उसके आगे नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक ही पेज में 3-4 एलिमेंट्स को आपने अलग अलग आईडी दे रखे हो, तो हैश के साथ नाम भी तो देना पड़ेगा, कौन से वाले की आईडी, हाँ माय आईडी है वो अपन S4 के अलावा यूज नहीं कर सकते, अभी नहीं कर पाएंगे, हाँ हम दूसरी एक और बना लेंगे, उसको कहीं भी यूज कर लेंगे, ठीक है, करना नहीं है हमको, ठीक, कुछ कंपाइलर एरर भी नहीं देते, और ये तो इंटरप्रेटर है ना, ये तो यूं भी एरर नहीं देता, ठीक है, बट आपको समझना है, नाम डिफरेंट ही होने चाहिए, मतलब यूनिक ही होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा पेन नंबर किसी और को दे तो नाम बदलना पड़ेगा ना कुछ तो बदलना ही पड़ेगा ना भाई, आईडी है ना, राइट, ठीक है अब हमने क्या पढ़ा, सुनो, एक को देना हो तो आईडी, सबको देना हो तो यूनिवर्सल, राइट, मैं चाह रहा हूं बीच में कहीं सेटल करो ना, ठीक है, ना एक को ना सबको, सर कुछ को देना है, कुछ को, तो कुछ के लिए बना देते हैं हम कैटेगरी, और कैटेगरी के लिए होता है क्लास, ठीक है, क्लास बनाते हैं, तो क्लास कईयों को दी जा सकती है, सेम क्लास, राइट, कई एलिमेंट्स को सेम क्लास दी जा सकती है, ठीक है, तो अब हम आते हैं क्लास सिलेक्टर पर। अच्छा, क्लास के लिए साइन लगता है डॉट, डॉट डिनोट द क्लास, इज इट क्लियर, आपने कह दिया माय CLS, अभी फिर नाम में कुछ तो भी दिए जा रहा हूं, ठीक है, राइट, माय CLS, अभी आपने कहा कि इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन रहेगा वो सेंटर रहेगा, और जो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा वो ओवरलाइन रहेगा, ओवरलाइन अच्छा नहीं लगेगा, अंडरलाइन रहेगा, ठीक, ये क्या है मैं सब लूंगा, इस पे ज्यादा डिटेल में मत जाओ कि ये क्या ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, यही तो पढ़ना है रोज, अभी आज के बाद फिर यही सब पढ़ना है, ठीक, चलिए, अब आपने कह दिया इसकी क्लास माय CLS, और यही क्लास इसकी भी, राइट, यही क्लास इसकी भी, यही क्लास, राइट, सब आ गए बीच में, ये आ गए, ये आ गया है ना, ये आ गया, और बस ठीक है, इतने आ गए, हाँ है ना, ना एक की ना सबकी, कुछ की तो क्लास, एक की तो आईडी, सबकी तो स्टार, इज इट क्लियर एवरीवन, फिर हम आए आगे, अब हम बात करेंगे नेस्टेड और चाइल्ड सिलेक्टर, जो एक के अंदर एक हो, ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि पैराग्राफ जितने भी है ना, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो सारे पैराग्राफ का हो जाएगा, मैंने कहा भाई पैराग्राफ जो है
बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा मरीन हो जाए एंड उनका जो कलर है वो वायलेट हो जाए। ठीक, तो देखो क्या हुआ, सारे बदल गए। हाँ है ना, मैंने कहा सारे नहीं बदलना, वो पैराग्राफ जो किसी डिवीजन के अंदर हो। इज इट क्लियर? आप समझे मैंने क्यों बनाया था इसको? ठीक है, वो पैराग्राफ जो किसी डिवीजन के अंदर हो। तो यहां मुझे ना चाइल्ड यूज करना पड़ेगा। कैसे? पी नहीं, पी तो सबके लिए हो जाएगा, मैंने कहा डिवीजन के अंदर जो है। गेटिंग? तो डिवीजन इज द पेरेंट कंटेनर एंड पी इज द चाइल्ड कंटेनर हियर। इज इट क्लियर? अभी आप इसको करें तो देखें, ऐसा सिर्फ एक के साथ हुआ, ये वही वाला है। ठीक है, हाँ है ना। हालांकि इसके लिए एक और साइन लगाते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भी देख रहे हैं आप, लगा हुआ है। हाँ है ना, तो एक्चुअली काम करो, मैं दोनों लगा देता हूं। ठीक है, आपको याद रहेगा, मतलब आप स्पेस देके भी लिख सकते हो और ग्रेटर देन वाला साइन लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, ये चाइल्ड है किसी पेरेंट के अंदर, सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर्टी बदलेगी। एनी डाउट? लेकिन जितने भी डिवीजन में जितने भी पैराग्राफ होंगे सबकी बदलेगी। ठीक है, राइट। एक और लेते हैं, एट्रीब्यूट। सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट, चलो एक लगाया, ऊपर लिख रहा हूं ताकि सबको दिखे, पीछे वालों को दिखेगा ही नहीं तो। यहाँ मैंने एक इनपुट टैब लगाया है ना, और यहाँ मैंने नेम तो नहीं देना मुझे, इसको आईडी भी नहीं देना मुझे, कुछ नहीं करना इसको। फोल्डर, एंटर नेम, और एंटर एज। एज तो न्यूमेरिक टाइप की होनी चाहिए, है ना? सॉरी, एंटर this and enter पासवर्ड। तो एड्रेस तो टेक्स्ट टाइप का होगा, लेकिन ये पासवर्ड टाइप का होगा। ठीक, करना कुछ नहीं है, बस बना के छोड़ देना है। ये दिख रहा है ये एवरीवन? अब मैंने कहा कि इसमें भी ये टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है, बस इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टी सेट करनी है। अब मैं अगर टैग से करने जाऊं इनपुट, तो सब सारे इनपुट की बदल जाएगी। नहीं, इनपुट में भी वो जिसका एक एट्रीब्यूट की वैल्यू ये है। क्लियर? समझ रहे हैं? टाइप क्या है? एट्रीब्यूट। इसकी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। और है एलिमेंट कौन सा? सिलेक्टर कौन सा है? इनपुट। आओ इसकी कहानी समझी जाए। मैंने कहा इनपुट टैग जिसमें टाइप एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू टेक्स्ट है, उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। क्लियर एवरीवन? बैकग्राउंड कलर तुमने कह दिया इसका रेड हो जाएगा, और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। ठीक आया? इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, जबकि चारों इनपुट टैग थे, पर हमने हर इनपुट टैग के लिए थोड़ी बोला। उसका जिसका एक एट्रीब्यूट है, कौन सा? टाइप, जिसकी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। राइट एवरीवन? ऑनलाइन? जी सर। आया?
ठीक है, तो ये भी हुआ। कहीं कोई डाउट? ऐसे और भी सिलेक्टर आएंगे, धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे उनको, 1 2 4 और बच जाते हैं, तो ठीक है, समझेंगे इनको। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर? तो कैसे CSS अप्लाई करना चाहिए, क्या होती है इनलाइन, कब लगाते हैं इनलाइन, कब यूज करते हैं इंटरनल, है ना, सिंगल पेज है और कहीं जरूरत है ही नहीं, एक ही पेज है, यहीं लगा लो। ठीक, इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS, डेडिकेटेडली CSS फाइल लिखी जाएगी और उसको इंक्लूड किया जाएगा। एक ही फाइल को आप 10 पेज में लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है, एक पेज का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? सेम पैटर्न सब में फॉलो हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने सिलेक्टर्स पढ़े, टाइप सिलेक्टर, है ना, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, चाइल्ड या नेस्टेड सिलेक्टर। सबको सब कुछ समझ में आया? हाउ टू अप्लाई CSS। ठीक, अब इसमें हमको एक एक टॉपिक उठाते जाना है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, उनको करते जाएंगे, है ना। अभी थोड़े 2 4 दिन में यही करूंगा कि बहुत सारे एलिमेंट उठाऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या 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 पॉसिबल है वो सब करते जाऊंगा। हालांकि ये काम आप भी करते रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक, बट क्लास में भी करते रहेंगे हम लोग। फिर इसी में हम लोग थोड़ा सा मेन्यू बार वगैरह ये सब भी देखेंगे, है ना। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही, कल से बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज पर आते हैं, है ना। आज इतना सब करके देखो एक बार खुद से। ठीक, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.